In this video, we are going to discuss multiple correct answer type question, concept of physics, volume 2, chapter 4, law of thermodynamics, MCQs, multiple correct answer type questions. So question number 1, the pressure P and volume V of an ideal gas both increases in a process. यदि प्रेशर और वॉल्यूम दोनों ही किसी प्रोसेस में बढ़ रहा है, in that situation आप क्या लिख सकते हैं? PV is equals to आप लिख सकते हैं PV is equals to nRT. तो किसी प्रोसेस में वॉल्यूम एंड प्रेशर ऑफ एन आइडियल गैस बोथ इंक्रीजेस, यदि दोनों ही बढ़ रहे हैं, इन दैट सिचुएशन आपने लिखा सच प्रोसेस नॉट पॉसिबल. नहीं, ऐसा नहीं है, पॉसिबल है. फॉर एग्जाम्पल कैसे पॉसिबल? मान लो प्रेशर भी बढ़ रहा है, वॉल्यूम भी बढ़ रहा है, तो यहाँ पे टेम्परेचर भी बढ़ रहा होगा इन दिस प्रोसेस. दिस इज अ पॉसिबल प्रोसेस. सो द वर्क डन बाय द सिस्टम इज पॉजिटिव. बिल्कुल सही है. देखो वॉल्यूम का बढ़ना, वॉल्यूम बढ़ना, वर्क डन इज पॉजिटिव है, बिल्कुल सही है. द टेम्परेचर ऑफ द सिस्टम मस्ट इंक्रीज. बिल्कुल सही, टेम्परेचर को भी बढ़ना पड़ेगा. हीट सप्लाई टू द गैस इज इक्वल टू द चेंज इन इंटरनल एनर्जी. देखो फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स क्या कहता है? डेल्टा यू इज इक्वल टू डेल्टा क्यू माइनस डेल्टा डब्ल्यू. इन दिस सिचुएशन बोल रहा है कि हीट सप्लाई टू द गैस, गैस को जो हमने हीट दिया वो पूरी तरीके से चेंज इन इंटरनल एनर्जी में गया. दिस इज अ रॉन्ग स्टेटमेंट. देखो वर्क डन भी तो होगा, डेल्टा डब्ल्यू, वर्क डन भी तो होगा. वर्क डन भी होगा तो आपका गिवन हीट थोड़ा सा वर्क डन में जाएगा और थोड़ा सा चेंज इन इंटरनल एनर्जी में जाएगा. सो दिस, क्योंकि लिया हुआ ना, यहां पे दिया हुआ वॉल्यूम इज ऑल्सो इंक्रीजिंग, वॉल्यूम बढ़ रहा है, इसका मतलब आपका गिवन हीट, वर्क डन और इंटरनल एनर्जी दोनों में ही जा रहा है. यस, सो करेक्ट ऑप्शन इज बी एंड सी. नेक्स्ट ध्यान देंगे यहां पे, इन अ प्रोसेस ऑन अ सिस्टम द इनिशियल प्रेशर एंड वॉल्यूम आर इक्वल टू द फाइनल प्रेशर एंड वॉल्यूम. मतलब कोई एक इनिशियल पोजीशन और फाइनल इनिशियल वॉल्यूम एंड प्रेशर जो है वही है फाइनल वॉल्यूम एंड प्रेशर. इनिशियल वॉल्यूम और प्रेशर और फाइनल वॉल्यूम प्रेशर सेम है. अब देखते हैं, द इनिशियल टेम्परेचर मस्ट बी इक्वल टू द फाइनल टेम्परेचर. देखो आपने लिखा पीवी इज इक्वल टू nRT, तो R तो कांस्टेंट है और यहां पे लिखा इन अ प्रोसेस ऑन अ सिस्टम. सिस्टम इज फिक्स्ड, मींस N भी फिक्स्ड है. तो यदि P भी इनिशियल इज इक्वल टू फाइनल है तो टेम्परेचर भी इनिशियल इज इक्वल टू फाइनल होगा. ये सही बात है. द इनिशियल टेम्परेचर मस्ट बी इक्वल टू द फाइनल टेम्परेचर. दिस इज द करेक्ट स्टेटमेंट. नेक्स्ट, द इनिशियल इंटरनल एनर्जी मस्ट बी इक्वल टू द फाइनल इंटरनल एनर्जी. ये भी बिल्कुल सही बात है. देखो इंटरनल एनर्जी इज इक्वल टू NCVT, तो जो भी टेम्परेचर इनिशियल है वही फाइनल टेम्परेचर है, तो जो इनिशियल इंटरनल एनर्जी होगा वही फाइनल इंटरनल एनर्जी होगा. This one is also correct. The net heat given to the system in the process must be zero. ऐसा नहीं है. In this process आप जैसे ये है P, ये V है, आप एक साइक्लिक प्रोसेस एज्यूम करें, समथिंग लाइक दिस. इन दिस प्रोसेस यदि आप देखेंगे तो यहां से यहां तक जाने में देयर इज वर्क डन. यहां पे वर्क डन हुआ है, तो फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स के हिसाब से यदि आप लिखना चाहें तो डेल्टा यू इज इक्वल टू डेल्टा क्यू माइनस डेल्टा डब्ल्यू. इन दिस प्रोसेस जहां से आप चले वहीं पे यदि आगे, देन ओनली प्रेशर एंड वॉल्यूम इज सेम. जहां से आप चले हैं वहीं पे आ गए, देन ओनली प्रेशर एंड वॉल्यूम इज सेम. इन दिस प्रोसेस ऐसे आप चले हैं तो यहां पे वर्क डन हुआ है, पॉजिटिव वर्क डन हुआ है, तो वर्क डन हुआ है. और यदि वर्क डन हुआ है और यदि हीट सप्लाई जीरो हो जाए तो चेंज इन इंटरनल एनर्जी हो जाएगा ना. लेकिन चेंज इन इंटरनल एनर्जी नहीं होना है क्योंकि इट्स अ स्टेट फंक्शन. जहां से चले हो वहीं पे आप वापस आ गए तो इंटरनल एनर्जी में चेंज नहीं हुआ. इसका मतलब इन दोनों का डिफरेंस जीरो होना पड़ेगा. यदि वर्क डन हुआ है तो हीट ट्रांसफर भी, हीट सप्लाई भी हुआ ही होगा, ये पक्की बात है. सो दिस इज रॉन्ग स्टेटमेंट. द नेट वर्क डन by the system in the process must be zero. देखो ये भी गलत बात है, must be zero नहीं होगा. the net work done by the system in the process में और में ये एग्जांपल है, सीधे सीधे देख लेंगे. must be zero, this is a wrong statement, right? अब ध्यान देंगे. नेक्स्ट, a system can be taken from the initial position P1 V1 to the final position P2 V2. एक सिस्टम है, हमने इसको एक पोजीशन से, जैसे एक कर्व लेकर के चलते, ग्राफ से हम अच्छे से समझ पाते हैं चीजों को. तो ये PV है, यहां पे P1 V1, दिस इज P1 V1 से हम लेके चले गए यहां पे, दिस इज P2 V2. ऐसा है.
यहां से हम यहां पे लेके चले गए बाय टू डिफरेंट मेथड, हम दो तरीके से लेके चले गए, एक ऐसे लेके चले गए, एक ऐसे लेके चले गए, दो डिफरेंट मेथड से यहां से यहां लेके चले गए मेथड। लेट डेल्टा क्यू एंड डेल्टा डब्ल्यू रिप्रेजेंट्स द हीट गिवन टू द सिस्टम एंड द वर्क डन बाय द सिस्टम, व्हिच ऑफ द फॉलोइंग मस्ट बी द सेम इन बोथ द मेथड। दोनों ही मेथड में कौन सा सेम होगा? देखो एक चीज, डेल्टा क्यू इज अ पाथ फंक्शन, ये तो होने से रहा। डेल्टा डब्ल्यू इज ऑल्सो अ पाथ फंक्शन, ये भी होने से रहा। तो क्या होगा भाई, कौन सा है जो स्टेट फंक्शन है, इनिशियल फाइनल डिपेंड करता है? दैट इज द इंटरनल एनर्जी, और ये हमें पता है डेल्टा क्यू माइनस डेल्टा डब्ल्यू, तो ये कांस्टेंट रहेगा। इट मींस दिस होल इज कांस्टेंट, डेल्टा क्यू माइनस डेल्टा डब्ल्यू इज कांस्टेंट, ओनली फोर्थ वन इज करेक्ट, क्योंकि ये भी नहीं होगा, प्लस करेंगे तो ये तो डिफरेंट वैल्यू होगा ना, ये इंटरनल एनर्जी नहीं होगा। ओनली फोर्थ वन इज करेक्ट, क्वेश्चन नंबर 3 में ओनली फोर्थ वन इज करेक्ट। नेक्स्ट ध्यान देंगे, नेक्स्ट वन इज रेफर द फिगर, ये डायग्राम को देखेंगे। लेट डेल्टा यू एन एंड डेल्टा यू टू बी द चेंज इन इंटरनल एनर्जी द प्रोसेस ए एंड बी रिस्पेक्टिवली, डेल्टा क्यू बी द हीट गिवन टू द सिस्टम इन द प्रोसेस ए प्लस बी। देखो यहां से ए से ऐसे गया है और फिर वापस आया, दिस इज द साइक्लिक प्रोसेस, दिस इज अ साइक्लिक प्रोसेस, यहां से ऐसे गया है, यहां से ऐसे वापस आया है। तो ए और बी दोनों को मिला करके जो डेल्टा क्यू बी द हीट गिवन टू द सिस्टम, सिस्टम को दिया है हमने, एंड डेल्टा डब्ल्यू बी द नेट वर्क डन बाय द सिस्टम, सिस्टम ने जो नेट वर्क डन किया है वो डेल्टा डब्ल्यू है इन द प्रोसेस ए प्लस बी। अब देखो भाई, जहां से आप चले वहीं पे गोल घूम के वापस आ गए, तो आपका इंटरनल एनर्जी बदला कि नहीं बदला? नहीं बदला। इसका मतलब इंटरनल एनर्जी सेम रहेगा, मतलब इंटरनल एनर्जी इज इक्वल टू डेल्टा क्यू माइनस डेल्टा डब्ल्यू, ये सेम रहने वाला, बिकॉज दिस विल नॉट चेंज। तो इसमें देखो ये कौन सा है? सेकेंड वन, सेकेंड वन नहीं है, ये है थर्ड वन, सी, सी इज द करेक्ट वन। डेल्टा क्यू माइनस डेल्टा डब्ल्यू इज जीरो, इज जीरो, बिकॉज आपका चेंज इन इंटरनल एनर्जी क्या हुआ? जीरो है। देखो आप जहां से चले वहीं पे फिर से वापस आ गए, तो क्या इंटरनल एनर्जी में कोई बदलाव हुआ कि नहीं हुआ? नहीं हुआ। तो चेंज इन इंटरनल एनर्जी जीरो, बिकॉज दिस इज अ साइक्लिक प्रोसेस। इन रिमेंबर दिस वन, इन अ साइक्लिक प्रोसेस चेंज इन इंटरनल एनर्जी जीरो, जहां से चले वहीं पे आप वापस आ गए, तो चेंज इन इंटरनल एनर्जी जीरो, दिस इज एब्सोल्युटली करेक्ट। ये चेंज इन इंटरनल एनर्जी नहीं होगा, ये अपना सही आंसर नहीं है। अब देखेंगे, अब यहां से यहां तक गए तो डेल्टा U1 और वापस आए तो डेल्टा U2, तो टोटल इंटरनल एनर्जी जो होगा डेल्टा U1 प्लस डेल्टा U2, दिस मस्ट बी जीरो। तो ए एंड सी बोथ आर करेक्ट, क्योंकि जा करके वापस आए ना, तो टोटल इंटरनल एनर्जी आपको जीरो होने वाला है, सब्ट्रैक्शन वगैरह कुछ नहीं, बस टोटल इंटरनल एनर्जी जीरो एंड चेंज इन इंटरनल एनर्जी जीरो, राइट? तो ए एंड सी इज करेक्ट। नेक्स्ट यदि हम डिस्कस करें, द इंटरनल एनर्जी ऑफ एन आइडियल गैस डिक्रीजेस बाय द सेम अमाउंट एज द वर्क डन बाय द सिस्टम। वेरी इंपॉर्टेंट, सी द इंटरनल एनर्जी ऑफ एन आइडियल गैस डिक्रीजेस, इंटरनल एनर्जी घट रहा है भाई, डेल्टा यू घट रहा है, मतलब फाइनल वैल्यू इज डिक्रीजिंग बाय द सेम अमाउंट एज द वर्क डन बाय द सिस्टम, मतलब डेल्टा डब्ल्यू इज इक्वल टू डेल्टा क्यू माइनस डेल्टा डब्ल्यू, सॉरी डेल्टा यू इज इक्वल टू, दिस इज द फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक, डेल्टा यू इज इक्वल टू डेल्टा क्यू माइनस डेल्टा डब्ल्यू। क्वेश्चन बोल रहा है जितना वर्क डन हो रहा है उतना ही इंटरनल एनर्जी घट रहा है, इसका मतलब हीट क्या है? जीरो है। हीट का ट्रांसफर न होना इज एडियाबैटिक प्रोसेस, तो द प्रोसेस मस्ट बी एडियाबैटिक, बिल्कुल सही बात है, प्रोसेस मस्ट बी एडियाबैटिक। नेक्स्ट, द प्रोसेस मस्ट बी आइसोथर्मल, नो 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 नो, आइसोथर्मल नहीं होगा। देखो इंटरनल एनर्जी तो घट रहा है ना, तो इंटरनल एनर्जी इज इक्वल टू एनसीवी डेल्टा टी, एनसीवी टी ले लो एक इंटरनल एनर्जी, तो इंटरनल एनर्जी फाइनल जो होगा वो कम हो रहा है, तो इंटरनल एनर्जी का घटना, या फिर आप ऐसा लिख सकते हो डेल्टा यू इज इक्वल टू एनसीवी डेल्टा टी, तो डेल्टा टी डेल्टा वी इंटरनल एनर्जी इज डिक्रीजिंग, मींस इन टेम्परेचर इज ऑल्सो डिक्रीजिंग, मतलब ये आइसोथर्मल तो नहीं होने वाला, ये गलत बात हो गया। द प्रोसेस मस्ट बी आइसोबारिक, ओके, प्रोसेस आइसोबारिक मस्ट बी ऐसा नहीं हो सकता। एग्जांपल समझते हैं, मान लीजिए कि आपने यहां पे वर्क करना स्टार्ट किया, मतलब ये ऊपर जा रहा है तो पॉजिटिव वर्क होगा, पिस्टन ऊपर जा रहा है, तो जितना ऊपर जा रहा है जो भी वर्क डन हो रहा है, सिस्टम के पास हीट ना ले रहा है ना सिस्टम हीट दे रहा है, तो जो भी वर्क हो रहा है उसके इंटरनल एनर्जी में डिक्रीज हो रहा है। तो जब ये आप ऊपर ले जाओगे तो इसका प्रेशर तो घटेगा ना,
क्योंकि हीट आप दे करके आप इसका प्रेशर तो बढ़ा नहीं सकते, टेम्परेचर वगैरह में चेंज कर नहीं सकते, राइट। तो आप, क्योंकि ये एडियाबेटिक प्रोसेस है, तो जब कभी भी वर्क करेगा गैस तो वॉल्यूम बढ़ेगा, तो इसका प्रेशर मस्ट डिक्रीज, घटना चाहिए। तो यहां पे आइसोबारिक दिया तो ये भी नहीं चलेगा, द टेम्परेचर मस्ट डिक्रीज। देखो भाई टेम्परेचर तो घटेगा, चेंज इंटरनल एनर्जी यदि घट रहा है तो टेम्परेचर भी घटेगा, डी इज ऑल्सो करेक्ट, राइट। मुझे उम्मीद है कि यहां तक समझ में आया होगा। यदि हम फिलहाल 5 ही है। थैंक यू सो मच, बाय बाय एवरीवन।